नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि यहाँ हम हर दिन सुजस मैगजीन में छपने वाली डेली जो ई बुलेटिन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की न्यूज़ रहने वाली है वो है 28 अगस्त 2022 की। शुरुआत हम हर दिन करते हैं महात्मा गांधी के वाक्य या महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज क्या है कि रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण करना स्वराज की रचना कहा जा सकता है। बेसिकली इसमें 4 मेन शब्द हैं। एक है रचनात्मक कार्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है अहिंसा और चौथा है स्वराज। रचनात्मक कार्य, सत्य, अहिंसा और स्वराज, इन चारों शब्दों को केंद्र में रखते हुए आपको एक निबंध लिखना है या एक पल्लवन लिखना है जो आपके हिंदी वाले फोर्थ पेपर में काम में आ सके। साथ ही यही चीज़ जो एथिक्स वाला पार्ट है उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसको लेके आप अभ्यास करना शुरू करें। अब देखते हैं कि एक एक न्यूज क्या है और वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट पेज पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो क्या है, वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेके। आज 29 अगस्त है, तो आज से शुरू होने वाला था। 29 अगस्त क्यों है, इसका क्या महत्व है 29 अगस्त? क्योंकि 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। किसका? मेजर ध्यानचंद। तो आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये शुरू हुआ है। 2012 से भारत सरकार इसको क्या मना रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसी अवसर पर आज से गेम शुरू होने वाला है। इनके बारे में हम बहुत दिन से डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज भी कुछ और नए पॉइंट्स आई हैं जिनको हम अपने मैटर में ऐड करने वाले हैं, वो देखेंगे आज वीडियो के लास्ट में। आप देखते हैं अगले पेज पे क्या न्यूज है। अगले पेज पे खबर छपी है कि मुख्यमंत्री पाल ग्राम पंचायत से शुभारंभ करेंगे। मतलब ये उसी से संबंधित ही खबर है। तो उसमें एक नया पॉइंट ये है कि कहाँ से शुरू होने वाली है, पाल ग्राम पंचायत से। मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होगा। साथ ही इस खेल के ही बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, तो ये हम पहले सब कुछ देख चुके हैं। फिर अगली खबर है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी नुकसान का आकलन होगा। तो ये जो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है उससे संबंधित न्यूज है। इधर है रामदेवरा मेला, ये हम देखने वाले हैं आज कि रामदेवरा मेला कहाँ शुरू होने वाला है, जैसलमेर में। उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। अगली, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। फिर इसके बाद क्या क्या खबरें बचती हैं। सड़क बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। नागौर अभियान के तहत 50 बच्चों का एडमिशन हुआ। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इधर कुछ राजस्व विभाग की खबर है, लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निस्तारण होगा। तो ये सामान्य जो प्रशासन है उसकी खबरें हैं। अब आगे करते हैं एक एक चीज़ की शुरुआत और बनाते हैं अपना इंडेक्स। तो आज का हमारा इंडेक्स मतलब आज की इस न्यूज़ में से जो जो चीज़ें निकल के आती हैं, खास खास पॉइंट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। ये खबर थी जिसमें है हनुमानगढ़ जिले से इसमें कुछ शुरू हुआ है, एक काम चल रहा है लैंड रिकॉर्ड का डिजिटली। तो देखेंगे वो क्या है। अगली खबर है रामदेवरा मेला। जैसे कि हमने अभी बात की, यहाँ मेला शुरू होने वाला है, तो रामदेवरा मेला के बारे में कुछ चीज़ हम जानेंगे। तीसरी खबर है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिटेल में देखेंगे। और चौथी है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ, जो आज से मतलब 29 अगस्त से हो चुका है जोधपुर की पाल ग्राम पंचायत से। तो ये सारी खबरें हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन होगा। ये असल में क्या है कि भूमि संबंधित जो भी रिकॉर्ड हैं, अब उनकी बड़ी बड़ी फाइल पोथे पन्ने बना के रखने के बजाय अब सरकार चाह रही है कि डिजिटली उनको उनके डेटा को एकत्रित करके रखा जाए। तो उसी चीज़ के संबंध में ये खबर है। इसका संदर्भ क्या है, मतलब आज हम ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले की पल्लू तहसील के 73 गाँवों में इस प्रोग्राम के तहत एक सर्वे कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो भूमि का सर्वे किया जाएगा और डिजिटली पूरे रिकॉर्ड को एक साथ रखा जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य क्या है कि इससे वर्तमान में उद्देश्य क्या है कि भूमि संबंधी आपसी विवादों में एक तो कमी लाना, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं वो भूमि को लेकर ही होते हैं कि खेतों में ग्रामीणों की एक की भूमि पर दूसरा अपना अधिकार बताता है। तो ऐसी चीज़ें जो है उनको सरकार चाह रही है कि डिजिटली एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। क्या है ये चीज़ कि यह लैंड रिकॉर्ड करने का एक आधुनिकतम तरीका है जिसके माध्यम से अक्षांश और देशांतर के आधार पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम कहीं भी पृथ्वी पे स्थिति जान सकते हैं, भौगोलिक रूप से कौन सी चीज़ कहाँ है। तो जो किसानों के या व्यक्तियों की और जो भी जैसी भी भूमि है, चाहे वो बंजर भूमि है, चाहे वो कृषि कार्य वाली भूमि है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा। कैसे कैसे, जैसे ये पृथ्वी है, इधर होते हैं अक्षांश और इधर होते हैं देशांतर। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे।
तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर एक वो निकाला जाएगा कि कौन सी एरिया किसके कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में है, उसको डिजिटली एकत्रित करके रखा जाएगा, ताकि इसमें फिर आगे कोई भी मैनिपुलेशन करने की संभावना ना रहे, कोई भी इसको रिकॉर्ड को छेड़छाड़ ना कर पाए और डिजिटली ये कलेक्ट होके रखा रहे, जिससे क्या होगा, आपसी विवादों में कमी आएगी। इन विवादों में कमी आने से जो न्यायपालिका है उसका भी बोझ कम होगा, क्योंकि न्यायपालिका में जितने भी मुद्दे हैं, जितने केस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या शायद भूमि विवाद को लेकर ही है, तो इनकी इसमें कमी आएगी। अन्य कुछ खास तथ्य क्या हैं कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में 11 जिलों से हुई थी और अब ये राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है रामदेवरा मेला। तो न्यूज चर्चा में क्यों है, क्योंकि रामदेवरा जैसलमेर में मेले का शुभारंभ हुआ है। सब फिर दूसरी जो खास चीज बनती है कि ये कब से कब चलता है मेला, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और आज 29 अगस्त है। आज कौन सी तिथि है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि। आज से मेला वहाँ शुरू हुआ है, इसलिए चर्चा में है, न्यूज में है। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स में भी काफ़ी पूछी जाती है। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें पूछी जाती है, मेले, लोक देवता। तो रामदेव जी जो हैं लोक देवता में भी आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये मेले त्योहार में भी ये मेला आता है, इसलिए भी इसको जानेंगे। इस बार भी प्रीलिम्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें कई सारे जो त्योहार हैं उनकी तिथि पूछी थी, कौन सा किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये कहाँ लगता है ये मेला, तो ये लगता है रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में। ये चीज़ याद रखनी है। अगली इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये मेला, ये आप देख रहे हैं रामदेव जी की फोटो। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि मेला क्यों लगाया जाता है, तो लोक देवता जो थे रामदेव जी, उन्होंने क्या किया, रामदेवरा नामक एक गांव बसाया। कब, 1458 ईस्वी में, मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने जीवित समाधि ले ली, और उन्हीं की स्मृति में क्या होता है यहाँ मेले का आयोजन। मतलब रामदेव जी से रिलेटेड ये 2-3 तथ्यात्मक जानकारी है कि यहाँ मेला क्यों लगाया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है वो इनका जन्मदिन होता है, और एकादशी को उन्होंने जीवित समाधि ले ली, इसलिए द्वितीया से लेकर एकादशी तक यहाँ मेला लगता है। अब रामदेव जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, काफी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फैक्चुअली पूछी जाती हैं आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में, कि अन्य नाम क्या है इनके, राम सापीर, रुणीचारा धनी और बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव वो वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये दूसरे बाबा रामदेव हैं जो रामदेवरा में है। वंश तमर वंश के हैं ये भी पूछी जा सकती चीज है। माता का नाम मैणा दे और पिता का नाम अजमाल जी, पत्नी का नाम निहाल दे या नितल दे। जन्म स्थान, जन्म समय क्या है इनका, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जैसे अभी हमने बात की, विक्रमी संवत 1462, और वर्तमान जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से 1405, मतलब जो ईसवी सन है वो कौन सा है, 1405। तो ये आपको पता ही है, इनमें 57 का अंतर होता है, तो इसमें आप 57 जोड़ लेंगे तो 62 आ जाएगा। 1462 विक्रमी संवत इतना आगे है। समाधि स्थल कहाँ है इनका, तो समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रमी संवत 1515 को समाधि ली। फिर अगली चीज है जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है इनका, ओडू का समेर, तहसील क्या है शिव, और जिला क्या है बाड़मेर। फिर स्थापित पंथ, कौन से पंथ की इन्होंने स्थापना की, तो कामड़िया। कामड़िया पंथ के बारे में जो एक सबसे ज्यादा प्रचलित चीज है वो है कि इनके अनुयायियों द्वारा 13 ताली नामक नृत्य किया जाता है। ये 13 ताली नृत्य की आप एक फोटो देख पा रहे हैं। कौन से पंथ द्वारा किया जाता है, कामड़िया। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, रामदेवरा जी ने। इनका मेला कहाँ लगता है, जैसलमेर में। क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने रुणेचा नामक शहर बसाया, गांव बसाया, और वहाँ ही उन्होंने जीवित समाधि ले ली एकादशी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, तो उनकी स्मृति में यहाँ मेले का आयोजन होता है। अगला जो खास इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वो है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। अब बात चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी अभी जो इसकी नोडल एजेंसी है, जिसको राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम भी कहते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम मतलब RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, 5 अलग अलग राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अब RREC का ही प्रोजेक्ट है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, यही इसकी नोडल एजेंसी है, तो इसलिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति चर्चा में है। उसको देखते हैं क्या क्या है। पहले देखते हैं राजस्थान की सौर ऊर्जा नीतियां कब कब आई। तो जो पहली नीति आई वो आई वर्ष 2011 में, दूसरी आई 2014 में, और तीसरी जो अब नवीनतम है वो आई 18 दिसंबर 2019 में। ये एज इट इज ईयर याद रखना है, इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया है।
अगली चीज, इसके प्रमुख लक्ष्य और विजन क्या है। अच्छा एक बात, ये कब लागू हुई, ये चीज पूछी गई थी इसी साल RS प्री में, और इसके प्रमुख विजन और लक्ष्य क्या है ये पूछा गया था 10 नंबर में मेंस में। तो इससे 2 क्वेश्चन आए, एक प्री में भी आया और मेन एग्जाम में आया, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लक्ष्य और विजन क्या है कि वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करना, निवेशकों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी व्हीकल जिनको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाना, 300 मेगावाट सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करके अगले 5 वर्षों में 33 जिला मुख्यालयों को हरित ऊर्जा शहर, मतलब जितने भी मुख्यालय हैं राजस्थान के 33 जो जिला मुख्यालय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी या मतलब हरित ऊर्जा शहरों के रूप में, ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करना। मतलब ऐसी उनमें एनर्जी की जो होगा सिस्टम की रिन्यूएबल एनर्जी पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो। नोडल एजेंसी इसकी RREC, मतलब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। अब देखते हैं कि इसमें जो 30,000 मेगावाट का इनका लक्ष्य है वो कैसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, मतलब उसका जो वर्गीकरण है किस किस तरह से है। तो ग्रिड स्केल सोलर पार्क के अकॉर्डिंग, मतलब सोलर पार्क के तहत कितना 24,000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन द्वारा 4,000 मेगावाट, और सोलर रूफटॉप द्वारा 1,000 मेगावाट, और सोलर पंप्स द्वारा 1,000 मेगावाट। तो कुल मिला के कितना हुआ 30,000 मेगावाट। हमारे लिए 30,000 भी जरूरी है और बाकी के 4 भी जरूरी हैं, ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में, प्रीलिम्स में। फिर अगली जो खबर है और आज की जो लास्ट खबर है मेन, वो क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। ये बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसकी सारी चीजें हमने पहले की वीडियोज में देख ली हैं, डिस्कस कर लिए। अब कुछ एक आध जो पॉइंट्स नए नए ऐड होते जा रहे हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। कि पहली तो ये बात शुरू कब से हो रहा है, तो आज से, मतलब 29 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है। 29 अगस्त से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी हम बात कर चुके हैं। आज होता है क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों है आज, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, ये हम बात कर चुके हैं। और 2012 से भारत सरकार इसको हर दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। कहाँ से शुरुआत हो रही है इनकी, तो जोधपुर जिले की पाल ग्राम पंचायत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत कर दी है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों की। 2012 से प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही बात जो मैंने अभी लिख रहा था। अच्छा, ये एक नई चीज़ है जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस नहीं की है, उसको हम आज यहाँ देख रहे हैं। और ये क्या चीज़ है कि जितनी टीम भाग ले रही है उन कौन सी टीम में कितने खिलाड़ी होंगे, कितने रिजर्व खिलाड़ी होंगे, कितने प्लेइंग टीम में खिलाड़ी होंगे, और हर खेल के लिए कितना टाइम होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये कुछ चीज़ें ये भी पूछी जा सकती है। जैसे इसमें 6 खेल हैं, ये बात हम पहले देख चुके हैं। 6 नंबर 1 कबड्डी, नंबर 2 टेनिस बॉल क्रिकेट, नंबर 3 वॉलीबॉल, नंबर 4 हॉकी, नंबर 5 शूटिंग, नंबर 5 हो गया शूटिंग वॉलीबॉल, और 6 हो गया खो खो। जिसमें से ये हम देख चुके हैं कि खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, और जो शूटिंग वॉलीबॉल है वो केवल बालक वर्ग के लिए, मतलब ये केवल पुरुष वर्ग के लिए, केवल महिला वर्ग के लिए। अच्छा, इनकी जो टीम बनेगी उसमें प्लेइंग टीम में, मतलब जो खिलाड़ी खेल रहे होंगे मैच, उस टीम में कितने कितने खिलाड़ी हैं, यहाँ उनकी लिस्ट है। जैसे कबड्डी की टीम होगी 7 खिलाड़ी होगी, प्लेइंग वाली जो टीम होगी वो, और 5 होंगे इसमें रिजर्व खिलाड़ी। इस तरह कुल जो टीम में खिलाड़ी हैं वो 12। लेकिन जो एक टाइम पे खेलेंगे एक टीम से खिलाड़ी वो कितने हैं, 7, रिजर्व में रहेंगे 5। अगर कोई चोटिल हो जाता है, कोई हट जाता है टीम से, तो उन 5 में से किसी को लिया जा सकता है। अगर पूछा जाए कुल खिलाड़ी कितने हैं, कुल खिलाड़ी की टीम तो 12, और जो प्लेइंग टीम है वो कितनी है, 7। टेनिस बॉल क्रिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्रिकेट में हम सबको जनरली याद होता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ जो ग्रामीण ओलंपिक खेल में क्रिकेट टीम बनी है उसमें कितने खिलाड़ी हैं, 9। टीम में प्लेइंग जो टीम है उसमें कितने खिलाड़ी हैं, 9। रिजर्व खिलाड़ी हैं 5। तो इस तरह कुल कितने की हो गई टीम, 14 खिलाड़ियों की। वॉलीबॉल जो है उसमें जो प्लेइंग टीम है उसमें 6 खिलाड़ी हैं, रिजर्व खिलाड़ी 2। ऐसे ही हॉकी में 11 खिलाड़ी हैं प्लेइंग में और रिजर्व है 1। शूटिंग वॉलीबॉल में प्लेइंग टीम में है 7, रिजर्व है 1, और खो खो में प्लेइंग टीम में है 9 और रिजर्व में है 3। तो ये इनके टोटल हैं। किसमें, इसमें 8 हैं, इसमें 12, इसमें 8 और ये 12। ये जो दोनों हैं बस इनको जोड़ के यहाँ लिखा गया है। अब ये दिया हुआ है समय कि कौन सा खेल कितने देर उसको दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है। तो कबड्डी 1 घंटे का होगा, टेनिस बॉल क्रिकेट 2 घंटे का होगा, कबड्डी 1 घंटे का होगा, वॉलीबॉल 1 घंटे का होगा, हॉकी 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट का होगा, और शूटिंग वॉलीबॉल 1 घंटे का, और खो खो भी 1 घंटे का।
तो ये खास कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, ये पूछी जा सकती है ऑप्शंस में। एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट होगा, अच्छा वो कितने ओवर का मैच होगा, ये भी एक चीज पूछी जा सकती है। तो अगर पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो 12-12 ओवर का मैच होगा, महिला वर्ग में पूछा जाए तो 10 ओवर का मैच होगा टेनिस बॉल क्रिकेट में। तो ये हुई इससे रिलेटेड खबर, जिसमें हमने क्या क्या देखी कि क्या क्या चीज़ है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से रिलेटेड नई नई कोई बात है। आप देखते हैं कि संबंधित पूरे वीडियो से संबंधित हमारे मेन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछे गए हैं और कैसे ये वीडियो हमारे लिए काम का है, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी साल मैंने शुरुआत में बात की थी कि इसी साल 2021 में, मतलब जो लेटेस्ट मेन एग्जाम हुआ है, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के विजन तथा प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो ये हमने देखा ही है अभी, विजन और प्रमुख उद्देश्य ये यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने शॉर्ट में 5-6 लिखे, आप इनके और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी सौर ऊर्जा नीति है, इंटरनेट पर PDF उसका है, राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 40-45 पेज का है। तो उसमें डिटेल में इसके विजन और प्रमुख उद्देश्य लिखे हैं। यहाँ हमने केवल मेन हेडिंग जो है उनको इंक्लूड किया है। इसको लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। आगे देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है और आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। तो इसी बार मतलब RS 2021 के प्रीलिम्स का ही ये क्वेश्चन है, जो आपके लिए आज अभ्यास प्रश्न भी है। क्वेश्चन क्या है कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2015, 2017, 2019 और 2018। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।